रेप दुनिया में सबसे घृणित अपराध माना जाता है। इसे समाज में संस्कारों की कमी माने या इंटरनेट के जरिए खुलेआम परोसी जा रही अश्लीलता, देश में यौन अपराध की घटनाएं थमती नहीं दिखाई दे रही। रेप की वारदातों से कभी शहर तो कभी गांव थर्रा रहे हैं। गाजियाबाद में अब एक युवती के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात सामने आई है। हैवानियत की हदें पार करते हुए 5 शैतान सरेराह युवती को उठा ले जाते हैं और 48 घंटे तक उसके साथ बारी बारी दरिंदगी करते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देते हैं और जीते जी उसको बोरी में बंद कर फरार हो जाते हैं। पीड़िता दिल्ली के एक अस्पताल में मौत से जूझ रही है। रूह कपा देने वाली ऐसी ही वारदात यूपी की राजधानी लखनऊ में सामने आई है। राजधानी के भाऊराव देवव्रत संयुक्त चिकित्सालय में दवा लेने आई महिला को नशे का इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर और वार्ड बॉय ने उसके साथ गैंग रेप किया। लखनऊ में 72 घंटे के अंदर रेप का चौथा केस दर्ज हुआ है। महिला अपराधों पर सरकारों की सख्ती के बाद भी रेप और छेड़खानी और इस तरह के दूसरे यौन अपराध थम नहीं रहे, तो इसे लेकर पुलिस और समाजशास्त्री टेंशन में हैं। गाजियाबाद में जिस तरह से अपराधियों ने अपहरण के बाद युवती के साथ हैवानियत की, उसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठेगा। पुलिस का दावा है कि वारदात में शामिल आरोपी पहले से रेप पीड़िता के परिचित थे और उनका आपस में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़िता दिल्ली की रहने वाली है और उसका राजधानी के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली मानवाधिकार आयोग ने युवती के साथ हैवानियत पर संज्ञान लेकर गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने को कहा है। पुलिस ने इस मामले में शाहरुख, जावेद, धौला, औरंगजेब उर्फ जहीर और दीनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के अस्पताल में महिला मरीज के साथ सामूहिक दुराचार केस में भी गिरफ्तारी कर ली गई है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद और लखनऊ की तरह गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात बरेली में भी सामने आई है। बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र में एक लड़की अपनी दादी के साथ रिश्तेदारी में गई थी। वहां पर फरीदाबाद में रहने वाला उसका चाचा सोनू आ गया। सोनू उसे कार में घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और अपने दोस्त जाहिद के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। आरोपी उसे कार में डालकर फरीदाबाद ले गए। वहां उसके साथ कई दिन तक हैवानियत की। पीड़िता किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी और ट्रेन में बैठकर रिश्तेदार के यहाँ हल्द्वानी आ गई। गुरुवार को परिवार के लोग पीड़िता को लेकर बरेली के थाना पहुंचे और पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपनी बुआ के घर पे गई हुई थी ढंगोरा, तो वहाँ पे सोनू भी आया हुआ था, उनकी नंद का लड़का सोनू। तो मैं वहीं पे गई थी तो दोनों लोग जाहिद और सोनू मुझसे बोले मैं अपने घर आने के लिए जाती, तो मुझसे बोले कि आप अपने घर जाओगी, मैंने कि जा रहे हो तो वहीं छोड़ देना। उन्होंने मेरे घर नहीं छोड़ा मुझे और दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए? हाँ, फिर दिल्ली ले आने के बाद उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। तुमने नशा दिया था? कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाया था। कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया था? हाँ। कितने दिन के लिए था? अब आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इन दोनों को जेल होना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में देखें तो बलात्कार के मामले में देश का राजस्थान सबसे आगे है। मध्य प्रदेश दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर देश में कुछ प्रदेश और केंद्र शासित राज्य ऐसे भी हैं जहां रेप के मामले 10 से भी कम हैं।
विशेषज्ञों की नज़र में रेप की घटनाएं अधिक और ज़्यादा होने के पीछे हर राज्य का सामाजिक ताना बाना जिम्मेदार है। नागालैंड, पुदुचेरी और लक्षद्वीप ऐसे प्रदेश हैं जहां की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि वहां समाज महिलाओं के प्रति अपराध अक्षम्य मानता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो समाज उसे सजा देता है। जाहिर सी बात है, जहां समाज महिलाओं के हित में खड़ा होगा वहां ऐसे अपराध न के बराबर होंगे। इस लिहाज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार जैसे बड़े राज्यों के हालात चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा एनसीआर रीजन में जहां शिक्षा और समृद्धि का स्तर देश के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा है, वहां भी रेप की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले राजस्थान में 6,342, मध्य प्रदेश में 2,947, उत्तर प्रदेश में 2,845 और दिल्ली के अंदर 1,252 रेप केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप कांड को लेकर देश में जब तूफान उठा था तो सरकार ने कानून में कई बदलाव किए थे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में रेप की परिभाषा को और अधिक विस्तृत किया गया। संशोधित कानून में रेप को धमकी देने को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। रेप केस में न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। पीड़िता की मौत होने, उसके शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने की स्थिति में अधिकतम सजा को बढ़ाकर 20 साल किया गया। अपराधी को सजाए मौत तक का प्रावधान नए कानून में किया गया था। गुनहगार को सजाए मौत तक का प्रावधान नए कानून में कर दिया गया था। इसके बाद भी रेप की घटनाएं कम नहीं हो रहीं तो इसके सामाजिक कारण हैं जिनकी ओर समाज शायद गंभीरता से नहीं सोच रहा। समाजशास्त्री कहते हैं कि महिलाओं के साथ यौन अपराध सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक संस्कारों से रोके जा सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट पर अश्लील सामग्री, नशा, खराब सोहत ऐसे मामलों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। अपराध रोकने को सरकार अपने स्तर से कई तरह के प्रयास कर रही है। पुलिस और कानून भी अपना काम तेजी से कर रहे हैं, मगर समाज उस हिसाब से अपना फर्ज निभाता नहीं दिख रहा। समाज संस्कार परिवार में पलते हैं और परिवारों का समूह मिलकर समाज बनता है। नई पीढ़ी में महिलाओं के सम्मान का संस्कार जब तक कमजोर रहेगा, ऐसे अपराध थमेंगे नहीं। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।